कहानी की शुरुआत में एक इलेक्ट्रीशियन एक कमरे में इलेक्ट्रॉनिक पावर सिस्टम पर काम कर रहा होता है। वो जल्दी से सही कोड टाइप करके दरवाजा खोल देता है। इलेक्ट्रीशियन ये जानकर हैरान हो जाता है कि वो पीछे की ओर से वापस उसी कमरे में आ जाता है। फिर वो राइट साइड के दरवाजे से अंदर जाता है, लेकिन वो लेफ्ट साइड के दरवाजे से वापस अंदर आ जाता है। जब वो गेट पर रुकता है तो वो खुद को राइट साइड के दरवाजे पर खड़ा देखता है। इलेक्ट्रीशियन को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। उसे लग रहा था कि वो एक अजीब सी लुक में फंस चुका है। अब इलेक्ट्रीशियन लॉक में अलग अलग एग्जिट कोड दर्ज करता है, लेकिन वहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब थोड़ा सोच विचार के बाद वो अपने औजारों की मदद से लेफ्ट वाले दरवाजे को खोलने का फैसला करता है। इसके बाद वो धीरे धीरे लेफ्ट साइड की ओर चलना शुरू करता है और राइट साइड की ओर से बाहर निकल जाता है। ये प्रक्रिया बार बार होती रहती है और धीरे धीरे दौड़ लगाते हुए मिल्खा सिंह बन जाता है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और अंत में वो थक जाता है। वो थोड़ा आराम करने के लिए पानी पीने और नाश्ता करने का फैसला करता है। उसके पास टाइम पास करने के लिए कोई चीज नहीं थी, इसलिए वो बोर हो जाता है। लेकिन तभी वो लेफ्ट साइड के दरवाजे से अपनी पीठ पर कचरा फेंकता है। अब इलेक्ट्रीशियन न केवल कागज को अपनी ओर फेंकता है बल्कि उसे पकड़ भी लेता है। इस खेल के बाद वो जमीन पर रेंगने लगता है ताकि वो किसी तरह से अपने पैरों को पकड़ ले, लेकिन क्या करे, उसका ये आइडिया भी फ्लॉप हो जाता है। और नाराज होकर वो फिर से कई अलग अलग तरीके से कोड दर्ज करने की कोशिश करता है, लेकिन इन सब से कुछ नहीं बदलता और अंत में इलेक्ट्रीशियन परेशान हो जाता है और बकवास हरकतें करना शुरू कर देता है और फिर वो जमीन पर लेट जाता है। और इन सब के बाद वो हथौड़ा, ड्रिल मशीन और मेजिंग टेप जैसी चीजों का इस्तेमाल करने लगता है। इलेक्ट्रीशियन मेजिंग टेप से जंप करने लगता है, इसके कारण वो टूट जाती है और फिर इसके बाद वो कटाई की मदद से अलग अलग रोबोटिक आवाजें निकालने लगता है। लेकिन तभी इलेक्ट्रीशियन देखता है कि दोनों तरफ के दरवाजे बंद हो चुके हैं। वो फिर से इलेक्ट्रॉनिक लॉक में कुछ ठीक करता है और अचानक राइट साइड का दरवाजा खुलता है और कमरे में एक रहस्यमयी बॉल दिखाई देती है। इससे पहले कि वो ये सब नोटिस करता, बॉल कमरे से गायब हो जाती है। उसके बाद कमरे के बीचों बीच एक चमचमाती हुई रोशनी दिखाई देती है। इलेक्ट्रीशियन को झटका देने के बाद वो रोशनी गायब हो जाती है। तभी अचानक राइट साइड के दरवाजे से डॉक्टर्स का एक ग्रुप कमरे के अंदर आता है और उनके पास एक स्ट्रेचर जिस पर एक ब्लैक लेडी बैठी हुई थी। वो सभी लोग लेफ्ट साइड के दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं, मानो जैसे कुछ वही ना हो। तभी इलेक्ट्रीशियन उनका पीछा करता है, लेकिन वो वापस इसी कमरे में आकर फंस जाता है। इस चीज से तंग आकर वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है और अंत में वो फर्श पर सो जाता है। लेकिन अचानक से कमरे में अंधेरा छा जाता है और वहाँ चमकती हुई एक बॉल पैकेट होती है और उसके नीचे आदमी की बजाय एक छोटा बच्चा दिखाई देता है। और तभी अचानक सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। तभी इलेक्ट्रीशियन जाग जाता है और मेडिटेशन करने का फैसला करता है। इसके बाद वो फिर से लॉक में छिड़कानी करता है और अचानक से स्क्रीन में कुछ अजीब सी गड़बड़ हो जाती है और अचानक से वो होता है जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की होगी। राइट साइड के दरवाजे से एक और इलेक्ट्रीशियन अंदर आता है जो कि बिल्कुल उसका हमशक्ल था। दोनों इलेक्ट्रीशियन एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। और तभी जो इलेक्ट्रीशियन अंदर आया था वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी ये कोशिश नाकामयाब रहती है। अब वो एक नहीं बल्कि दो हो गए थे। उन दोनों में से एक कोने में सो जाता है तो दूसरा ताले में से बाहर आ रहे वायरस को देखता है। इलेक्ट्रीशियन कटाई की मदद से अपने कपड़ों को दो टुकड़ों में काटता है और उनसे एक लंबी रस्सी बनाने की कोशिश करता है। बेहतर इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी के लिए इलेक्ट्रीशियन रस्सी पर जोश भी डालता है। वो एक सिरे को तार से जोड़ता है तो दूसरे सिरे को लेफ्ट साइड के दरवाजे से बाहर फेंक देता है ताकि रस्सी राइट साइड के दरवाजे से कमरे के बीचों बीच आ जाए। तभी वो एक खुले बार को पकड़ लेता है और उसे जोरदार झटका लगता है और बच्चे के साथ एक रहस्यमयी आग का गोला फिर से प्रकट होता है और फिर से सब कुछ गायब हो जाता है। दूसरा इलेक्ट्रीशियन जाग जाता है और पहले इलेक्ट्रीशियन को मरा हुआ पाकर वो डर के मारे चिल्लाने लगता है। फिर दूसरा इलेक्ट्रीशियन राइट साइड का दरवाजा खोलता है और देखता है कि आखिरकार ये लुक खत्म हो चुका है। उसी की चीख के साथ वो बाहर भाग जाता है। फिर हमें पता चलता है कि पहला इलेक्ट्रीशियन मरा नहीं था, वो केवल बेहोश हो गया था। वो अपने होश में आता है और वो खड़ा होकर लेफ्ट साइड का दरवाजा चुनता है। लूप खत्म होने की वजह से अब वो भी इस रहस्यमयी कमरे से बाहर आ जाता है और मूवी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। और अगर आपको ऐसी रहस्यमयी वीडियोस और चाहिए तो अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि आप हमारे चैनल की आने वाली और भी नई वीडियोस का आनंद ले सके।